जय श्री कृष्णा। आप सभी को पौष माह कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। सफला एकादशी अपार सफलता दिलाने के लिए आ रही है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सफला एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, किस विधि से करें, क्या रहेंगे नियम, क्या भोग लगाना चाहिए, सफला एकादशी पर विशेष भोग क्या है जो भगवान श्री हरि को लगाना चाहिए, मनोकामना पूर्ति उपाय क्या है, किस प्रकार के स्वरूप की भगवान की पूजा की जाती है सफला एकादशी में। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का YouTube चैनल और आप जानते हैं, जो हमारे पुराने दर्शक हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो जानते हैं कि हम प्रत्येक एकादशी की बड़ी बारीकियां आपके सामने लेके आते हैं। यहाँ पर देवभूमि ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल पर जो जानकारी दी जाती है वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। कोई जानकारी ना गूगल से होती है, ना मनगढ़ंत तरीके से बताई जाती है। जो एकादशी के बारे में शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं और जो पंचांग बताता है, वही जानकारी सरलीकरण करके हम आपको समझाते हैं, जिससे कि आम से आम आदमी तक भी हमारी बात समझ में आ सके। तो एकादशी की संपूर्ण जानकारी, कब कैसे करना है व्रत, पारण कैसे करेंगे। आप सभी जानते हैं ना कि एकादशी के व्रत का पारण जो है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पारण यदि सही विधि से ना किया जाए या त्रुटि हो जाए तो व्रत खंडित होने की संभावना बनती है। क्यों? देखिए, ज्यादातर गलतियां क्या कर बैठते हैं कि अगले दिन सूर्य उदय होते ही पारण कर लेते हैं। हम पहले भी बताते आए हैं कि ये देखना आवश्यक है कि द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे समाप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं। आप पारण का शुभ मुहूर्त बेशक ना देखें, परंतु ये अवश्य देखें कि द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे हरिवासर का समय समाप्त हुआ है कि नहीं। यदि हरिवासर में पारण कर लिया जाता है, व्रत खोल लिया जाता है, तो वह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि हरिवासर का समय एकादशी के व्रत में ही गिना जाता है। तो ये सारी जानकारी आपको संजय के लेके आते हैं हम प्रत्येक एकादशी के बारे में। अब बात करेंगे जो आने वाली एकादशी है, दूसरी एकादशी होगी दिसंबर महीने के अनुसार अगर आप देखें तो। और अगर पौ के महीने की बात करें, इसको पंजाब में पौ कहते हैं, पौष का महीना होता है ये। तो पौष के महीने की जिसे खरमास भी कहा जाता है और मलमास भी कहा जाता है, शुरुआत हो गई है 16 दिसंबर से और ये रहेगा 14 जनवरी तक। मकर संक्रांति में 14 जनवरी को सुबह सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे धनु से निकल के, और जैसे ही वो धनु राशि से मकर में प्रवेश करेंगे, मकर की संक्रांति लगेगी और पौ का महीना समाप्त हो जाएगा। तो 14 को मकर की संक्रांति है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। उससे संबंधित वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, किस प्रकार से पूजा करनी है, क्या दान पुण्य है, उसको देखना ना भूलिएगा। कुछ और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी बात करते हैं आने वाली एकादशी सफला एकादशी की। आरंभ करें उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि अवश्य ही आपका व्रत सफल बनाएंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, क्योंकि विज्ञान भी ये मानता है अब कि जब भगवान का नाम लिखा जाता है या बोला जाता है तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए, खुशियों के लिए, व्रत की सफलता के लिए अवश्य लिखें भगवान श्री हरि का मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय या एक जयकारा जय श्री हरि विष्णु। आइए बात करते हैं सफला एकादशी। सफला एकादशी पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है। इस एकादशी की विशेष महिमा इसलिए है क्योंकि ये पौ के महीने में आती है, खर मास में आती है। प्रत्येक वर्ष यही नियम रहता है। तो खर मास में आने वाले व्रत और त्योहार बाकी मासों में आने वाले व्रत और त्योहारों से भिन्न होते हैं। कैसे इसमें पूजा करनी चाहिए, क्या भिन्नता हमें रखनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, एकादशी क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है और आप सभी जानते हैं कि एकादशी को यह वरदान प्राप्त है कि जो कोई एकादशी का व्रत करेगा ना, पूजन करेगा, कथा सुनेगा, भगवान श्री हरि विष्णु उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। परंतु आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत लंबे समय से एकादशी का व्रत तो कर रहे हैं, परंतु उनके दुख दूर नहीं हो रहे हैं। क्या कारण है? जबकि एकादशी तो सभी पापों का नाश करने वाली, आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है,
फिर क्यों वो अभी तक दुखी हैं इतने सारे व्रत करने के बाद भी? इसका कारण हो सकता है, कारण ये कि एकादशी का व्रत करने से सबसे अधिक पुण्य मिलता है, परंतु उतना ही कठिन भी तो है ये व्रत। इसके नियम भी तो होते हैं। कोई भी चीज क्या इतनी सरलता से प्राप्त होती है क्या? ध्यान रखिए कि केवल भूखा रह लेना एकादशी का व्रत करना नहीं होता। अगर आप ये सोचते हैं कि अरे हम तो एकादशी को पूरा दिन भूखा रहते हैं, भगवान की कथा करते हैं और अगले दिन ही खाते हैं, कुछ खाते ही नहीं है, जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, और हमारा व्रत क्यों नहीं पूरा होगा, हमारा व्रत क्यों खंडित हो जाएगा, या क्यों उसका पुण्यफल नहीं प्राप्त होगा? व्रत का मतलब केवल भूखा रहना नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। फिर तो भिखारी रोज व्रत करते हैं, ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं बेचारे जिनको भोजन ही नहीं मिलता है, एक वक्त की रोटी खाते हैं, वो इसका मतलब वो तो साल में 50 दिन 60 दिन व्रत करते हैं। केवल भूखा रहना व्रत नहीं कहलाता, और केवल भूखा रहने से ही आपको पुण्य फल या व्रत फल प्राप्त नहीं होता। उसके साथ अन्य नियम भी जुड़े होते हैं कि भूखे रहने के साथ पूरे दिन में आप और क्या कर रहे हैं, उन्हीं को कहते हैं व्रत के नियम। उनको हमेशा ध्यान देना चाहिए। और गलती यही हो रही है समाज में कि व्रत तो सब करने लग गए, एक को देख के दूसरे ने, दूसरे को देख के तीसरे ने किया, कथा सुनी, अरे ये तो बहुत पुण्यदायी है, बहुत मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला है, चलो व्रत करते हैं। परंतु उसके नियमों का भी तो ध्यान रखिए। नियम जब तक पालन नहीं किए जाएंगे, पुण्य फल कैसे प्राप्त होगा? तो एकादशी की महिमा बहुत अधिक है, परंतु नियम अनुसार अगर आप करेंगे तब। बात करते हैं एकादशी के नियमों की। एकादशी के जो नियम है ना, वो दशमी तिथि से आरंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि से आरंभ हो जाते हैं। नियम कहता है कि दशमी तिथि को दोपहर को आप अन्न खाइए, उसके बाद अन्न त्याग दीजिए। सायंकाल के भोजन में आप फलाहार कीजिए, फल आदि खाइए, दूध पीजिए, अन्न मत खाइए। अब क्या है कि देखिए आज के समय में बदल गए हैं हालात, शारीरिक स्थितियां इतनी अच्छी नहीं रही हैं कि 2-2 दिन तक कोई भूखा रह सके। बहुत सारी परेशानियां, बीमारियां, मेडिकेशन चलते हैं, बीमारियों में दवाइयों को बहुत लंबे समय तक छोड़ नहीं सकते। तो उस अवस्था में आप रात्रि को भोजन तो कीजिए, परंतु तामसिक पदार्थों का प्रयोग वर्जित है। जबकि आपने भी देखा होगा नवरात्रि से एक दिन पहले लाइन लगी होती है नॉनवेज की दुकानों पे और लहसुन प्याज आदि से संबंधित जो फास्ट फूड की दुकान है उन पे। क्यों? अरे कल से नवरात्रि शुरू हो जाए, कल से हम नहीं खाएंगे, आज पेट भर के खा लेते हैं। ये क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी मजबूरी में आप व्रत के दिन नहीं खा रहे हैं। आपको मन से अपने आप को ऐसा डालना चाहिए कि हाँ ये नियम है और हम इसका स्वागत करते हैं और हम दिल से नहीं खाएंगे। एक दिन पहले आप इतना सारा खा लोगे तो वह उचित नहीं है। व्रत को व्रत की तरह कीजिए, श्रद्धा के साथ कीजिए। भगवान श्रद्धा देखते हैं, भक्ति देखते हैं। एक पल के लिए यदि आप मंत्र नहीं बोलेंगे ना, चल जाएगा, परंतु श्रद्धा और भक्ति उसमें नहीं होगी तो कैसे चलेगा? भगवान आपकी भक्ति देखते हैं, भाव देखते हैं। भाव क्या है आपका? दशमी तिथि को रात्रि को जो भी आहार लें वो तामसिक पदार्थों के प्रयोग के बिना होना चाहिए। लहसुन प्याज आदि भी उसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप दंत धावन करके अन्न का दाना मुंह में ना रहे, इस प्रकार से आप सो जाइए। जो माताएं बहनें सर धोने का परहेज रखती हैं, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, तो वो ध्यान रखें कि वो बाल पहले ही दशमी तिथि को दिन में ही धो लीजिए। दूसरी बात, ब्रह्मचर्य का पालन भी इसी के साथ शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि व्रत अगले दिन है तो ब्रह्मचर्य अगले दिन से शुरू करेंगे, जी नहीं। व्रत के साथ ब्रह्मचर्य का पालन भी यहीं से शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर आप रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो पुनः आप एकादशी की प्रातः उसी अवस्था में रहेंगे। इसीलिए नियम है कि आपको दशमी तिथि के रात्रि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन जब आप उठें, उठ के ब्रह्म मुहूर्त में प्रयास कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना संभव ना हो तो सूर्य उदय से पहले तो अवश्य ही उठ जाएं जो व्रती लोग हैं। उठने के बाद स्नान आदि करके, जब स्नान कर रहे हैं उस जल में थोड़ा सा गंगाजल मिला लीजिए, बहुत उत्तम रहेगा। नहीं है किसी के पास गंगाजल तो कोई परेशानी नहीं है, मंत्र बोल लीजिएगा, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। स्नान करते समय ओम नमः भगवते वासुदेवाय, बहुत उत्तम रहेगा। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके संभव है तो पीले कपड़े पहनिएगा, पीले वस्त्र अगर आपके पास हैं तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। भगवान सूर्य देव को आपने जल देना है, क्योंकि ये खर मास की एकादशी है।
खरमास की एकादशी है, इसीलिए आपको सूर्य देव को जल कैसे देना है, लोटे में जो जल लेंगे उसमें थोड़ी सी रौली डाल लीजिए, लाल रंग के फूल अगर आपके पास है तो वो डाल लीजिए और उस जल से आप सूर्य देव को जल दीजिए। हमने खरमास से संबंधित एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि कैसे आप सूर्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं खरमास में, उसको देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहते हैं। खरमास से संबंधित या सूर्य देव की प्रसन्नता से संबंधित कुछ जानना चाहते हैं तो वह वीडियो अवश्य देखिएगा। उसके बाद जो आपका पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई करिए। अब हम पूजा आरंभ करेंगे। पहले सामग्री क्या चाहिए, क्या रखनी है, बहुत सूक्ष्म सामग्री हम आपको बताते हैं जो सभी घरों में होती है, आपको कुछ बाजार से लाने की आवश्यकता नहीं होती। क्या चाहिए, एक लोटा लीजिएगा, उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा और थोड़ा सा मिला लीजिए उसमें गंगा जल, थोड़ी सी रौली, मौली जो हम हाथ पे कलावा बांधते हैं, पान का पत्ता अगर मिल जाए तो बहुत उत्तम है, सुपारी, लौंग, इलायची, थोड़े खुले फूल, एक फूल माला ले लीजिएगा, धूप और घी का दिया, देसी घी का दिया, शुद्ध घी का दिया होना चाहिए। कोई मिठाई आपके पास नैवेद्य के रूप में है तो अच्छी बात है, फल रख लीजिए या फिर केला रख लीजिएगा। केला बहुत उत्तम होता है सफला एकादशी पर भगवान के लिए। फल ना हो तो आप मिश्री के कुछ दाने रख लीजिए पूजा के लिए। अब हम बैठ के पूजा करते हैं। सबसे पहले भगवान की तस्वीर आपके पास होनी चाहिए, भगवान विष्णु की, लक्ष्मी नारायण की। आप तस्वीर को स्थापित करेंगे जहाँ भी पूजा कर रहे हैं। अगर पहले से मंदिर में रखिए उत्तम है, परंतु हम बताते हैं सभी के लिए, तो जिनके पास पहले से नहीं रखी है वो लोग पहले स्थापित करेंगे। मंदिर में रखें, चौकी पे रखें, नहीं तो आप पृथ्वी पर भी तस्वीर रख के पूजा कर सकते हैं। करना कैसे है, अभी तस्वीर मत रखिए, पहले सुनिए करना क्या है। जिस स्थान पर तस्वीर रखनी है आपको, उस स्थान पर लोटे में जो जल भरा है ना, जिसमें गंगा जल मिलाया है, उससे छींटे दीजिए। इसे कहते हैं स्थान का पवित्रीकरण। उसके बाद उस स्थान पर पुष्प बिखरा दीजिए। ये आप भगवान को आसन दे रहे हैं, भगवान को आसन दीजिए। आसन दे के और उसके बाद प्रेम पूर्वक भगवान की तस्वीर वहां पर स्थापित कर दीजिए। तस्वीर रखने के बाद अब हम भगवान की पूजा करेंगे। पूजा से पहले यजमान को अपने आप को पूजा के उपयुक्त बनाना होता है। तो जो आपने लोटा लिया है उसमें एक चम्मच डालिए और उससे अपने हाथ में जल लीजिए, हस्तो प्रक्षालनम कर लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, अपने हाथ पर मौली बांधिए। अब हम पूजा आरंभ करेंगे। उससे पहले होता है संकल्प। संकल्प की बड़ी महिमा है। संकल्पित होके संकल्प करने के बाद यदि आप व्रत पूजन करते हैं, दान करते हैं, तब ही वह दान पुण्य और व्रत का फल आपको प्राप्त होता है। संकल्प के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, एक चम्मच से थोड़ा सा जल डालिए, 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पौष मासे कृष्ण पक्षे सफला एकादश्यायाम पुण्यतिथियो अमुक वासरे, जो उस दिन वार है वह बोलिए। प्रभु अमुक उद्देश्य पूर्त्यार्थाय, अमुक कामना सिद्धार्थाय, आपकी जो भी कामना है वह बोलिए कि हम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस कामना की पूर्ति के लिए आज के दिन एकादशी का व्रत व पूजन कर रहे हैं। इसको सफलता पूर्वक कर पाए इतनी हमें शक्ति दीजिए और इसे स्वीकार कीजिए और वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। अब हम पूजन करेंगे। पूजन सबसे पहले पद्य, अर्घ, आचमनी भगवान को कराया जाता है। हम पंचोपचार से पूजा करेंगे। पंचोपचार शास्त्र अनुसार पूजा विधि है जो शास्त्रों में वर्णित है। षोडशोपचार से भी होती है, परंतु षोडशोपचार जो है बहुत बड़ा विधान हो जाता है, उसके लिए सामग्री अधिक चाहिएगी और बिना ब्राह्मण के उसको करना भी सभी के लिए संभव नहीं है। इसीलिए पंचोपचार पूजा विधि उपयुक्त है सभी आम आदमियों के लिए, जो आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसके लिए किसी ब्राह्मण को बुलाने की भी आपको आवश्यकता नहीं होगी। आइए पूजा आरंभ करते हैं। मंत्र आपको कोई समझ ना आए तो मत बोलिएगा, आप केवल बोलिएगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है, बस प्रेम से पूजन कीजिएगा। सबसे पहले 3 बार जल के छींटे दीजिए भगवान को। 3 बार छींटे होते हैं, किस लिए? ओम अर्घम पद्यम आचमनीयाम। अर्घ, पद्य, आचमनीयाम भगवान को करा रहे हैं, इसके लिए 3 बार छींटे दीजिए। ओम अर्घम पद्यम आचमनीयाम जलाचमनीयाम कुरु तिलकं तिलकांते अक्षतम पान्तु अक्षतम पान्तु पुष्पाणि पान्तु पुष्पाणि पान्तु धूप दीप दर्शनम नैवेद्यम समर्पयामि। इसके बाद भगवान को तिलक लगाइए, बोलते जाइए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तिलक लगा के भगवान को फूल अर्पित कीजिए, खुले फूल हैं तो वो चढ़ाइए, वरना फूल माला पहनाइए। भगवान को धूप दिखाइए,
और दीप दिखाइए, घी का दिया जलाइए और शुद्ध घी का दिया होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, अशुद्ध घी ना हो। शुद्ध घी का दिया, अगर घी ना हो तो आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं, परंतु शुद्धि का ध्यान रखें। घी का दिया जलाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य के रूप में यदि कोई मिठाई आपके पास है तो वो भगवान को चढ़ाइए। मिठाई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केले चढ़ा दीजिए, केले का एक केला लीजिए, वो भगवान को चढ़ाइए। सफला एकादशी के लिए बता रहे हैं, केला बहुत उत्तम होता है। अगर केला आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मिश्री के कुछ दाने अगर हैं तो मिश्री आप नैवेद्य के रूप में भगवान को चढ़ा दीजिए। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः, प्रणाम कीजिए। इसके बाद हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। पंचोपचार हैं, 5 उपचार से आपने भगवान की पूजा की है, पूजन किया है। अब आपको कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। आपके पास हो तो आप पढ़िएगा, अगर नहीं हो तो आपके इसी चैनल पर प्रत्येक एकादशी की कथा सुनाई जाती है। उस वीडियो को अवश्य सुनिएगा, देखिएगा, चला दीजिएगा और भगवान की भक्ति करते हुए वह प्रेम पूर्वक कथा सुनिएगा। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करेंगे। आरती करके आज के दिन फल का भोग लगता है, क्योंकि एकादशी वाले दिन अन्न का भोग नहीं लगता है। अन्न का भोग लगेगा जब पारण होगा। एकादशी का जो पूजन है ना, वो 2 दिन का विधान है। आज पूजा आरंभ हुई है, कल पूजा समाप्त होगी, इसीलिए पुष्पांजलि आज नहीं करेंगे हम। पुष्पांजलि करते हैं पारण वाले दिन, और पुष्पांजलि आपको हमने पहले भी बताया है कि बहुत आवश्यक प्रक्रिया है किसी भी पूजा की, तो वो हम करेंगे पारण में। आप कथा करिए, कथा करने के बाद आरती कीजिए, भगवान को भोग लगाइए। अगर समय है तो आप विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। जो रोजगार पर जाने वाले हैं, अपने कार्यालय जाइए, ऑफिस जाइए, दैनिक कार्यों में लग जाइए। किसी प्रकार के कार्य को रोकने की आवश्यकता नहीं है, पर ध्यान रखिएगा कि आप बेशक काम में हैं, नियमों का ध्यान रखिए। मन से शुद्ध रहना है, तन से शुद्ध रहना है। आपको किसी से अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, अकारण क्रोध नहीं करना है, किसका अहित नहीं करना है, किसी का साथ वैर भाव नहीं रखना है, किसी के साथ द्वेष की भावना नहीं आपको बनानी है, किसी से नफरत नहीं करनी है, किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। शांति से अपने दिन को व्यतीत कीजिए, बिना क्लेश के। घर में अच्छा माहौल रखिए, भगवान की भक्ति का दिन है। सायंकाल को हो सके तो कीर्तन कीजिए, रात्रि को संभव है तो जागरण कीजिए, और संभव हो तो पृथ्वी पर शयन कीजिए। और सर्वोपरि ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य को लेके पहले भी बहुत से सवाल आते रहे हैं, हम प्रत्येक वीडियो में आपको बताते हैं। व्रत के नियम के अनुसार एकादशी के व्रत में ब्रह्मचर्य का बहुत अधिक महत्व है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बहुत से लोग बोलते हैं जी हम तो शादीशुदा हैं, क्या हमें दाम्पत्य जीवन में भी इसको अपनाना पड़ेगा? बिल्कुल अपनाना पड़ेगा। अगर आपको भगवान की भक्ति करनी है, आपको एकादशी के व्रत की सफलता लानी है, प्राप्त करनी है, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। एक चीज और बता दें, ये आप इधर उधर में मत गिनिएगा। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य। आप व्रत मत कीजिएगा अगर ना कर पाए आप पालन तो, क्योंकि आप जानते हुए भी यदि किसी नियम का उल्लंघन करते हैं तो वो घोर पाप के समान होता है और उसका आपको परिणाम भुगतना पड़ता है। अनजाने में गलती हो जाए तो हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि भगवान सब माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। जानबूझते हुए, जानते हुए भी अगर आप गलती करेंगे तो वो कभी क्षमा योग्य नहीं होती है। तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठिए, उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल दीजिए। जल देने के बाद अब आप पारण की पूजा करेंगे। पारण की पूजा के लिए उसी प्रकार से बैठ जाइए। दोबारा से लोटे में शुद्ध जल भरिए। जो जल कल पूजा में प्रयोग में हुआ था उसको आप सूर्य को दे देना है। सूर्य को अर्घ के रूप में दे दीजिएगा। किस दिन? एकादशी के व्रत के पूजन के बाद ही दे दीजिएगा, रखना नहीं है उसको। अगले दिन पुनः शुद्ध जल भरिए, गंगा जल मिला लीजिए। पंचोपचार पूजा विधि आपको हमने बताई है ना, उसी विधि से पूरा पूजन कीजिए। और उसके बाद आप करेंगे पुष्पांजलि और भोग लगाएंगे। क्या, वो आपको बता देते हैं। ये पारण के दिन के 2 अलग चीजें हैं। क्या है? पूजा कर ली पंचोपचार विधि से, अब आपने भगवान को भोग लगाना है। पीले चावल सभी एकादशियों के लिए उत्तम माने गए हैं। एकादशी को जो है चावल नहीं खाए जाते हैं, लेकिन एकादशी का जो पारण होता है ना, वो द्वादशी में होता है, तो इसीलिए उस दिन चावल का विशेष विधान है। पीले चावल का भोग आप लगा सकते हैं। सफला एकादशी की अगर बात करें तो सफला एकादशी का विशेष भोग रहेगा बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू का भोग लगाइएगा, सफला एकादशी पर बहुत उत्तम होता है। या चने से बना हुआ कोई और भोग भी आप भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि ये इस समय में चना होता है। यदि आप देखेंगे, आप एग्रीकल्चर में जाएंगे, आप फार्मिंग में जाएंगे तो ये चने का मौसम होता है, और इस समय में चने का भोग सफला एकादशी पर बहुत उत्तम
भगवान श्री हरि के लिए होता है, मनोकामना पूर्ति के लिए भी होता है। एक मनोकामना पूर्ति उपाय बता देते हैं आपको। पारण वाले दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तांबे की प्रतिमा लेनी है, आपके घर में हो तो बहुत उत्तम है। एक पात्र में रखिएगा और उस पंचामृत बनाइएगा। पंचामृत थोड़ा कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीजों को मिलाइए, पंचामृत बनाइए, भगवान का अभिषेक कराइएगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलिए। पहले शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराइए, फिर पंचामृत से स्नान कराइए, फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए और अपनी जो मनोकामना है उसको दोहराइए। ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है जो आप सफला एकादशी के पारण वाले दिन करेंगे। ठीक है जी, आपको समझ आ गया होगा आशा करते हैं। तो अब भोग की हम बात कर रहे थे, भोग लगाइएगा। भोग लगाने के बाद पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि के लिए अपने हाथों में पुष्प लीजिए, नम्रता पूर्वक भगवान के सामने खड़े हो जाइए, निवेदन कीजिए, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। प्रभु न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं, अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं प्रभु। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रांति संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्तम ग्रहणाम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए और वह पुष्प भगवान को अर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही ये एकादशी की पूजा यहाँ पर समाप्त होती है। फिर आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा आदि देके विदा करना चाहिए। विस्तृत विधान के लिए हम आपके लिए पारण की विशेष वीडियो लेके आते हैं जिसमें पूरी जानकारी होती है, पारण कैसे करना है, क्या विधि है, क्या मंत्र हैं, उन सब को उस वीडियो को अवश्य देखिएगा जिसमें आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं कि एकादशी का व्रत कब करना है, क्योंकि पारण का अगर सब कुछ बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम जानकारी विस्तार से देते हैं तो वीडियो लंबे हो जाते हैं। बात करते हैं कि एकादशी का व्रत आपको कब करना है। तो एकादशी तिथि जो है ना वो आरंभ हो रही है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को रात्रि को 10:29 पर आरंभ हो जाएगी और ये अगले दिन 26 को सूर्य के मुख से रहेगी। 26 की जब समाप्ति होगी रात्रि को 12 बजे और 27 लग जाएगी तो 12:43 पर यह समाप्त होगी। तो ऐसे में सूर्य के मुख से एकादशी है और व्रत पूर्ण होने से पहले द्वादशी भी आ रही है। तो सर्वोत्तम है कि आप 26 दिसंबर को व्रत कीजिए सफला एकादशी का। 27 को आप पारण करेंगे। पारण के लिए शुभ समय जो है वो आरंभ हो जाएगा सूर्योदय के साथ ही। सूर्योदय हो रहा है राजधानी पंचांगम के अनुसार 7:16 पर। अलग अलग शहरों में थोड़ा थोड़ा समय का अंतर होता है सूर्योदय का, वो देख लीजिएगा। तो 7:16 से आप और 9 बजे तक व्रत का पारण कर सकते हैं, उत्तम समय रहेगा। बाकी पारण की जानकारी के लिए हमारा पारण विशेष वीडियो देखना ना भूलिएगा। ये थी जानकारी सफला एकादशी के बारे में। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। भगवान श्री हरि अवश्य ही आपका व्रत सफल बनाएंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इसी आशा के साथ लेते हैं विदा। जय श्री कृष्ण।